सरकार ने ये जो बिल बनाए हैं ये आम आदमी और किसानों की भलाई के लिए बनाए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो हमारी गवर्नमेंट हमसे कह रही है, दीज आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल एंड द फार्मर्स। अगर किसान अपना फ़ायदा नहीं चाहते, वाई आर यू ट्राइंग टू इम्पोज दीज ब्लैक फार्म लॉज ऑन देम? आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं उसके साथ? नहीं चाहिए उन्हें, दे डोंट नीड इट, जस्ट टेक देम बैक, रिपील द लॉज। और दूसरी बात, अगर किसी इंसान को, किसी वर्ग को ये लगता है कि ये कानून हमारे खिलाफ हैं और यदि वे आज़ाद हैं, यदि उन्हें लगता है दे हैव द गट्स एंड दे हैव द स्पिरिट कि हम इनजस्टिस के अगेंस्ट या हम जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है हम उसके आगे खड़े हो सकते हैं या हमें होना चाहिए, दे मस्ट स्पीक अप, दिस इज़ द हाई टाइम, वी मस्ट ऑल स्टैंड अप विद द फार्मर्स। लेकिन मैम वो तो इन्हें किसान मानते ही नहीं ना, सवाल तो ये बड़ा आ जाता है यहाँ पर। किसान इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें पता है कि ये बिल जो है उनकी भलाई के लिए नहीं है, दीज आर नॉट फॉर देम, ये उनकी भलाई के लिए नहीं है। नहीं कि सरकार जो यहाँ पर लगातार आंदोलनकारी बैठे हैं, सरकार इन लोगों को किसान नहीं मानती, वो कहती है लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। देखिए, अगर मुझसे ये कहा जाए कि हाँ, ये सवाल तो शायद राजनेताओं पर भी लागू हो सकता है कि जो राजनेता बैठे हैं क्या सच में वो राजनेता या नेता हैं हमारे, क्या वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है अपनी भलाई के लिए, यदि वो हमारी भलाई नहीं कर रहे तो क्या वो सच में जनता के सेवक या जनता के नेता हैं? सवाल अपने आप से पूछिए, शायद जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा। करनाल में जो घटना हुई इसमें महिलाएं भी चोटिल हुई हैं, महिलाओं के भी सर में चोट लगी हैं। क्या लगता है कि महिलाओं का मतलब, जैसे माना जाता है कि 21वीं सदी है, महिलाएं बढ़ चढ़ के हर एक, मोदी जी खुद बात करते हैं महिलाओं को आगे आना चाहिए, वहीं पर आंदोलन वो करनाल वाली घटना में महिलाएं चोटिल होती हैं तो एक शब्द नहीं आता है, उसको कैसे देखते हैं? मैंने आपसे यही कहा, दिस इज़ द हाइट्स ऑफ हिपोक्रेसी। जहां हम ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम लोगों को दिया जाता है, तो आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं कहते? अधिकारियों से क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं उस एसडीएम को निकाल दिया जाता है? क्यों नहीं उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है? हु हैज़ द राइट, किसके पास अधिकार है कि आप पीसफुल प्रोटेस्टर्स के सर फोड़ दीजिए? कहाँ से मिली उन्हें इतनी अथॉरिटी एंड हु हैज़ गिवन देम दिस पावर? द क्वेश्चन इज कि पावर, सत्ता, सरकार, ताकत क्या सही हाथों में है? क्या हमारी भलाई के लिए ही किए जा रहे हैं? क्या सर फोड़ना आम नागरिक की भलाई है? एक एसडीएम जो आज किसानों का सर फोड़ने के लिए कह रहा है, अगली बारी हमारी तो नहीं, क्योंकि जो उनके साथ हो सकता है वो तो कभी भी हमारे साथ हो सकता है। और एक सवाल ये भी है, जो लॉ आया उसमें ये भी कहा गया कि अगर ये लॉ मतलब आ जाता है, कानून लागू हो जाता है, तो उसके बाद अगर आपके ज़मीन को लेकर के कोई भी विवाद होता है जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ, आप एसडीएम के पास जा करके उस विवाद को सुलझा सकते हैं। लेकिन अब किसान ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जब एसडीएम लागू होने के पहले ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तो एक बार कानून लागू हो जाता है उसके बाद हम उन्हीं एसडीएम के पास जाते हैं, तो उनका बर्ताव कैसा रहेगा, उस पर कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इनसिक्योर होना, किसानों का इस मामले को लेकर इनसिक्योर होना बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल सही है वो अपनी जगह। आज एक एसडीएम ने, परसों करनाल में जिस तरह से एसडीएम ने ये ऑर्डर किया कि आप उनके सर फोड़ दीजिए, अगर ये लागू हो जाते हैं, मान लीजिए ये लागू हो जाते हैं, तो कल आज जिस तरह से किसान की डेथ हुई है, कौन लेगा उसकी जिम्मेवारी? क्योंकि एसडीएम ने वही करना है जो वो परसों कर चुका है, वो उसी तरह उनके सर फोड़ेगा। क्या हम लोग उस चीज़ के लिए तैयार हैं? क्या हम भारत की 60-70% आबादी जो कि किसान या किसानी से जुड़ी है, क्या हम उनके लिए खड़े हो पाएंगे? तो चुनाव में महापंचायत भी हो रही है 5 सितंबर को, माफ़ कीजिएगा, मुजफ्फरनगर में, तो उसको लेकर के आप कैसे देखती हैं? महिलाओं की कैसी भागीदारी होगी और क्या क्या महिलाएं कैसे वहाँ पर भागीदारी निभाएंगी? देखिए, हमारी जो महिला शक्ति है वो देश का आधा %, मतलब 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ फीमेल, और विमेन एम्पावरमेंट वी आर टॉकिंग ऑफ। हम जब सशक्त हैं, हम समर्थ हैं, तो हम वहाँ अपने मत का प्रयोग ज़रूर करेंगे और बताएंगे कि आप लोगों ने जो हमारा जीवन यापन जो है जिस तरह से मुश्किल बनाया हुआ है, एवरीथिंग, प्राइस हाइक जो हो रहा है, इन्फ्लेशन जो हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, द फर्स्ट थिंग अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे यूथ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ है? कहाँ है वो नौकरियाँ जो हमारे बच्चों को चाहिए? हम पढ़ा लिखा कर क्या बना रहे हैं? एक अनपढ़ इंडिया या एक बेरोजगार युवा? आपको सोचना होगा, जागिए और जानने की कोशिश कीजिए। आप दीजिए हमें नौकरियां, हम वही तो कह रहे हैं आपसे, आपने इतनी नौकरियां दी हैं हमें दिखाइए, हमें बताइए सोसाइटी का कौन सा ऐसा सेक्शन है जो कि नौकरियां पाकर बहुत फ्लरिश कर रहा है। पेपर में इश्तहार आते हैं, सुबह सुबह पेपर खोलेंगी तो इश्तहार पर इश्तहार आता है कि अच्छे दिन नंबर 1। सर, अखबार जो हैं वो सच्चाई नहीं दिखाते,
आपको सच्चाई जानने के लिए ज़मीन पर उतरना होगा, जाके दरवाजे खटखटाइए, लोगों से पूछिए आपके घर में कितने युवाओं को रोज़गार मिल गया है, पता करिए आपके आसपास लोग रहते हैं। वाई डू यू नीड एनी मीडिया टू टेल यू अबाउट द ट्रुथ? वाई नॉट टू एक्सप्लोर इट? खोजें, सच्चाई आपके आसपास ही है और मिलेगी ज़रूर।